हे गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इस साल की आज फाइनली ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने एक और टेस्ट मैच इंडिया को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और तकरीबन 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है और इंडिया ही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारी है। हम इतनी बार जीत चुके हैं, हमने बहुत सेलिब्रेट किया है, लेकिन इस बार हम जीते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जीत जाएंगे। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ आई थिंक नज़र पड़नी चाहिए। दुख मुझे इस बात का है कि जब भी मैं कोई ब्रॉडकास्ट चैनल देखता हूँ या जब भी मैं कभी कमेंटेटर्स को टीवी पे सुनता हूँ, खासकर कि हिंदी की बात करूँगा, इंग्लिश वाले तो फिर भी जेन्युइन क्रिकेट की बात करते हैं, हिंदी की तो जो चल रहा होता है वो सिर्फ विराट कोहली की तारीफ करते रहो, केएल राहुल की तारीफ करते रहो, रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा प्रेज करते रहो और फिर बीच में कोई क्वेश्चन कर दो और उसके बाद बोल दो नहीं विराट रोहित कर लेंगे, एंड ऑल दैट स्टोरी टेलिंग इज गोइंग ऑन ओवर देयर। यहाँ मेरे चैनल पे मैं सिर्फ एक बहुत ऑनेस्ट बात करना चाहता हूँ, ऑनेस्ट बात क्रिकेट की करना चाहता हूँ। अगर इस पूरी सीरीज को आप देखें, इस सीरीज में सबसे बड़ा टेक अवे है जसप्रीत बुमराह। 32 विकेट, 32 विकेट्स बाय जसप्रीत बुमराह इज एग्जेम्पलरी, इनक्रेडिबल, रिमार्केबल। और जैसे ही चौथी इनिंग्स में अभी जब ऑस्ट्रेलिया अपना टारगेट चेज करने उतरी, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो 99% इंडियंस न्यू यार ये विकेट हम आउट नहीं कर पाएंगे, अभी ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट नहीं कर सकते 162 के अंदर। तो दैट इज द रीजन हिम्मत पहले ही हार चुके थे। जसप्रीत बुमराह के अलावा अगर कोई देखने वाली चीज़ थी तो वो नीतीश रेड्डी की इनिंग्स थी, सेंचुरी जहां उन्होंने लगाई थी और बड़ी मुश्किल से वो जो पिछला टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था वो जैसे तैसे करके ड्रॉ हुआ। रोहित शर्मा बाहर क्यों बैठे, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि रोहित शर्मा ने खुद ये बोला है कि मेरा फॉर्म नहीं था, मेरा बल्ला नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं बाहर बैठ जाऊं। ऐसा विराट भी सोच सकते थे। 10 साल इस आदमी ने बटर चिकन नहीं खाया, 10 साल इस आदमी ने राजमा चावल छोड़े, 10 साल इस आदमी ने छोले भटूरे छोड़े, तो ये ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल क्यों नहीं छोड़ता? ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल छेड़नी ही छेड़नी है और उसमें सेम गलती करनी ही करनी है। आई हैव नेवर सीन इन माय क्रिकेटिंग करियर ऑल्सो, जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा रहा है। अभी हर आदमी तो इंडिया नहीं खेलने जाता ना, कुछ लोगों की किस्मत नहीं होती, पर वो स्किल्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। मैं उनमें से एक मानता हूं अपने आप को एटलीस्ट। तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि सेम गलती पे मैं लगातार 8 बार आउट हुआ हूँ, और ये तो मतलब 10 साल की गलती है जो ठीक ही नहीं हो रही है। वेरी डिसअपॉइंटिंग आई थिंक। ये बहुत ही हार्ड कॉल लेने वाला टाइम है। इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज में है जहां पर ये समझना जरूरी है कि नाम से काम बड़ा नहीं बनता। नाम बड़ा हो चुका है, लेकिन बड़ा काम ये है कि हम जाएं अगर कहीं पे। अभी इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है, आप फिर वहां कोहली को भेजेंगे, फिर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलें होंगी, क्या होगा अभी ऑल नो। आई एम श्योर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद भी इस चीज पे वर्क कर रहे होते हैं कि ठीक है यार, काम करना है, मुझे ठीक करना है। मुझे भी पता है मेरा ऑफ स्टंप के बाहर जब बॉल आती है मैं छेड़ देता हूँ और मैं आउट हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन सबको पता है कि ये गलती है, लेकिन इस गलती का कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई डिसीजन तो ले लेना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की बात याद आती है, जब कवर ड्राइव मार के एज लग रहा था उनका बार बार। 241 रन की पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पे एक बार खेली थी और एक भी कवर ड्राइव नहीं था उस 241 रन में। उस तरीके की फोकस और कंसंट्रेशन तब होती है जब आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं और काम करते हैं। ये नहीं कि ग्राउंड पे पहुंचे तो गालियां ऐसा वैसा, वो सब हो गया। पहले वो सब अच्छा लगता था क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हमारे साथ बदतमीजी करते थे और हम रिटेलिएशन में करते थे। अब हम ही बदतमीजी करते हैं तो फिर हम ही बुरे हुए ना। द सैड पार्ट इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस, मेरे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे फ्रेंड्स ये बोल रहे होते हैं कि देयर इज एन इंटरनल फाइट गोइंग ऑन बिटवीन देम एंड देयर ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलिया सीरीज इन दिस बिहेवियर बाय इंडियन क्रिकेटर्स। तो ये देश के रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करता है, एटलीस्ट वहां रह रहे हिंदुस्तानियों को बहुत इम्पैक्ट करती हैं ये सब चीजें। खैर, वापस क्रिकेट पे आते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट कि उनके इस साल रन नहीं बने, लेकिन अगर आप विराट कोहली को 5 साल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, केएल राहुल को पिछले 8 साल से टीम में रख सकते हैं, और द मोमेंट आप श्रीलंका, बांग्लादेश या ऐसी एक टीम को बुलाते हैं जिसके साथ स्कोर करना इजी है फ्लैट ट्रैक पे, वहां पे आपको केएल राहुल रन बना के देते हैं, वहां पे विराट कोहली रन बना के देते हैं और आप उनको 5-5 साल के मौके देते हैं। तो एक साल अगर रोहित शर्मा का खराब हो भी रहा है, 6-7 टेस्ट मैच अगर खराब हो भी रहे हैं या 10 टेस्ट मैच अगर खराब हो भी रहे हैं, आई थिंक एवरीबडी इज बीइंग वेरी हार्श ऑन रोहित शर्मा। उनकी रिटायरमेंट के पीछे पड़ गए कि बाहर कर दो, मैं जा रहा हूं, मैं चला। वो भाई आगे खुद बोल कर गया, भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो आई थिंक देवर ब्रिलियंट। पैट कमिंस जो फिटनेस लेवल है, 162 से ज्यादा ओवर्स पैट कमिंस ने इस सीरीज में डाले हैं, मोर देन 162 ओवर्स इन 5 टेस्ट मैचेस। दैट डिफाइंस द फिटनेस लेवल। मोहम्मद सिराज 157 ओवर्स इन द सीरीज, आई थिंक ब्रिलियंट द वे मोहम्मद सिराज हैज ऑल्सो बोल्ड। थकान होगी, दिक्कत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अश्विन का रिटायर हो जाना, रोहित का लास्ट टेस्ट मैच ना खेलना, विराट का
रन ना बनाना और कोई उनको कुछ कह ना पाना। केएल राहुल क्यों है टीम में मुझे नहीं पता। व्हाट्स द रीजन टू मेक दिस मैन प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन स्पाइट ऑफ नॉट स्कोरिंग रन्स? नो आइडिया। तो हेड कोच साहब जो हमारे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं एज फैंस। मेरे दिल में तो बहुत एज अ फैन बहुत सवाल उठते हैं कि भाई चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो। आमतौर पे जब मैं आता हूँ तो आपने घबराना नहीं है, आपने ये नहीं करना, कॉमेडी वॉमेडी अपनी जगह यार। दिस इज अ वेरी बिग स्ट्रेस पॉइंट। इंडियन क्रिकेट फॉर द फैंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बॉलीवुड की फिल्म इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। अरे हम फैंस को तो समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। I think there's a lot of feeling of betrayal to the fans. I think the team selections are here and there. I don't know what personal egos are going on. लेकिन जो भी है इंडियन क्रिकेट सफ़र करता है। हारना एक चीज़ होती है, ह्यूमिलिएट होना एक चीज़ होती है। आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इस साल की उठा के देखें, आपको बहुत कॉम्पिटिटिव मोमेंट्स मिलेंगे, यस। लेकिन जिस तरह से हम हारे, सॉरी वी हैव बीन आउटप्लेड। तो जितना मर्जी ब्रॉडकास्ट चैनल पे हिंदी कमेंटेटर्स ये बोले नहीं आउटप्ले नहीं हुए हैं, आउटप्ले नहीं हुए, हम आउटप्ले हुए हैं। एंड इट्स ओके टू बी आउटप्लेड and it's okay to come back, bounce back and be better. It's okay to lose. बट ये जो एक्सटर्नल चीज़ें चलती आ रही हैं प्लेयर्स के बीच में या टीम के अंदर या क्या, ये सब बाहर निकलना शुरू हो गया है। एंड कहीं ना कहीं कुछ टफ कॉल्स लेने का अब टाइम आ चुका है। रिटायर कर दो इज़ नॉट द आंसर। मे बी टेस्ट से ड्रॉप कर दो, मे बी लेट देम वर्क हार्ड देयर, वर्क हार्ड टू कम बैक। सौरव गांगुली हैड बीन ड्रॉप्ड so many times and he worked hard in the domestic circuit and he came back into the team more than 3 times as far as I remember. You have a lot of stories. Yuvraj Singh was dropped once और फिर उन्होंने डोमेस्टिक में जाके ट्रिपल सेंचुरी मारी एंड देन ही केम बैक इनटू द टीम। बहुत ऐसे केसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप कैसे करते, रिटायर कर दो सीधा। आई डोंट थिंक रिटायरमेंट इज एनीवे नियर फॉर विराट एंड रोहित, बट डेफिनेटली अगर नहीं हो रहा तो दे नीड टू बी पुश्ड बैक। एंड इफ रोहित कैन सैक्रिफाइस हिज प्लेस, सो कैन विराट एंड न्यू प्लेयर्स कैन कम इन एंड यू हैव टू बिल्ड प्लेयर्स। सचिन के बाद क्या होगा इंडियन क्रिकेट का? जवाब था विराट और रोहित। विराट और रोहित के बाद क्या होगा इंडियन क्रिकेट का? ये सवाल का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। 2 को बिल्ड करने के चक्कर में बाकी 9 बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं। टीम 11 लोगों की होती है, 2 लोगों की नहीं होती। दिस इज अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क एंड दिस क्वेश्चन वी नीड एन आंसर फॉर एज फैंस। बहुत दुख है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हम बुरे तरीके से हारे हैं इस साल, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वी गोना बाउंस बैक द मोमेंट वी गो टू इंग्लैंड एंड प्ले। So that's all from my side. Take care.